Good morning students. So how are you beta? All are fine? Okay. So today's morning is very cool morning, है ना? So क्या करना है फिर? अभी आप सभी को पता है 15 फेब से हमारे एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, है ना? याद है ना सभी को? पढ़ाई कर रहे हैं सभी? ओके तो फिर हमारे क्लास में हम लोग क्या कर रहे हैं? रिवीजन कर रहे हैं, है ना? तो आज की क्लास में भी हम एक न्यू टॉपिक सीखने वाले हैं जो आपका एग्जाम से रिलेटेड है। ओके सो हमारा टॉपिक क्या है? फाइंड स्मॉल वर्ड्स। आप लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हो, है ना? फॉर एग्जाम्पल अब फाइंड स्मॉल वर्ड्स मीन्स क्या? तो फॉर यहाँ देखो, अब मैंने एक वर्ड राइट डाउन किया, PLANT। क्या है ये वर्ड? प्लांट, है ना? क्या रीड करेंगे हम इसे? PLANT, प्लांट। ओके अब ये जो प्लांट है ये वन वर्ड है ना? लेकिन इस वन वर्ड में 2 स्मॉल वर्ड छुपे हुए हैं, पता है आपको? तो वो स्मॉल वर्ड्स आपको फाइंड करने हैं और वो राइट डाउन करने हैं, है ना? तो सबसे पहले मैं आपको क्या बताऊंगी, आपको समझेगा कैसे? तो जब भी हम पेपर सॉल्व करते हैं तो हमें सबसे पहले क्वेश्चन रीड करना है ना? तो आपका क्वेश्चन किस तरह से आएगा? फाइंड द स्मॉल वर्ड्स हिडन इन बिग वर्ड्स। कि बिग वर्ड्स जो दिए हैं उसमें से स्मॉल वर्ड्स को फाइंड करना है और उन्हें राइट करना है। ओके तो अब हमारे पास में एक वर्ड है प्लांट, है ना? कौन सा वर्ड है? प्लांट, PLANT, प्लांट। अब हमें पता है कि प्लांट में 2 स्मॉल वर्ड्स आते हैं। अब वो कौन से स्मॉल वर्ड्स है? चलो अब अच्छे से आप इस प्लांट वर्ड को देखो। देखा कौन सा स्मॉल वर्ड दिख रहा है? यस, ANT, है ना? और मीनिंगफुल वर्ड होना चाहिए। अब ANT, एंट मीन्स यस चींटी। चींटी को हम इंग्लिश में एंट कहते हैं। देन अगेन स्मॉल वर्ड हिडन इन दिस वर्ड। Which small words? Yes, N is the article, है ना? तो देखो इस तरह से हमें वन वर्ड में 2 स्मॉल वर्ड्स मिले, है ना? किया हमने 2 स्मॉल वर्ड्स फाइंड। उसी तरह से अब हम सेकंड वर्ड लेंगे, एवरीथिंग, EVERYTHING, एवरीथिंग, है ना? एवरीथिंग। अब इसमें तो बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे आपको। चलो अब कौन से वर्ड्स है देखो। सबसे पहले तो कौन सा वर्ड आएगा? एवरी, वेरी गुड। कौन सा वर्ड आएगा? एवरी। नेक्स्ट वर्ड थिंग, वेरी गुड, THING, थिंग। नेक्स्ट इससे भी स्मॉल वर्ड वेरी, है ना? VERY, वेरी, VERY, वेरी। देन उससे भी स्मॉल वर्ड THIN, थिन। इससे भी स्मॉल वर्ड कौन सा आएगा? INE। तो देखो इस एवरीथिंग में हमें कितने सारे वर्ड्स मिले। तो आपको समझ में आया किस तरह से हमें फाइंड करना है वर्ड्स, है ना? हमें वर्ड्स इधर उधर से मिक्स नहीं करने हैं। फॉर एग्जाम्पल अब देखो ये एवरी का बराबर एक लाइन से आया है। देन थिंग, देन थिन, देन इन, देन VERY, वेरी, है ना? तो आपको समझ में आया किस तरह से हमें बिग वर्ड्स में से स्मॉल वर्ड्स फाइंड करने हैं। ओके देन one more example we will take. Friendship. Okay, what is the meaning of friendship? Yes, दोस्ती, है ना? तो FRIEND, friend. Then SHIP, ship, friendship. ओके अब इस फ्रेंडशिप में वर्ड्स है। अब कौन से वर्ड्स है? चलो देखो सबसे पहला वर्ड कौन सा आएगा? यस, FRIEND, फ्रेंड
then SHIP sheep, next word END end, है ना। तो इस तरह से हमने देखो फ्रेंडशिप में 3 वर्ड्स फाइंड कर लिए हैं। ओके, तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया किस तरह से सॉल्व करना है? पक्का? ओके बेटा, तो अब इसके बाद में देखो और एक क्वेश्चन हम ले लेंगे जिसमें हम सीखेंगे रीअरेंज करना, है ना। रीअरेंज करना, वर्ड्स को किस तरह से रीअरेंज किया जाता है। ओके, रीअरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब सभी को लेटर्स पता है, कितने होते हैं? 26 लेटर्स होते हैं, है ना। 26 लेटर्स होते हैं, वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? यस, ए से, और कहाँ पर खत्म हो जाते हैं? जेड पे, है ना। तो जब हम लेटर्स को A B C D E F G H इस तरह से राइट करेंगे Z तक, तो वो हो जाएगा अल्फाबेटिकली अरेंज। ओके, अब अगर हमें इस तरह से दिया है B D E A, और अगर हमें कहा कि इन 4 लेटर्स को रीअरेंज करना है इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो फिर क्या करेंगे हम? सबसे पहले फाइंड करेंगे कि हमारा लेटर सबसे पहले कौन सा आएगा। ये जो यहाँ 4 लेटर्स दिए हुए हैं, इसमें सबसे पहले कौन सा लेटर आता है? यस, ए, है ना। ए के बाद क्या आएगा? बी। ओके, अब बी के बाद क्या आता है? सी, लेकिन हमारे पास यहाँ दिया हुआ है क्या? सी नहीं दिया है, फिर क्या दिया हुआ है? डी है दिया हुआ, डी, और उसके बाद में ई। तो ये क्या कर लिया हमने यहाँ पर? अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज कर दिया। इसी तरह से ये थे लेटर्स। इसी तरह से आपको कुछ वर्ड्स भी आ सकते हैं अरेंज करने के लिए, है ना। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं यहाँ कुछ वर्ड्स राइट डाउन कर देती हूँ। FUN फन, देन ANT ant, देन BAT bat, DOT dot, BAG bag। ओके, अब हमारे पास में यहाँ 5 वर्ड्स दिए हुए हैं, है ना। अब हमें इन्हें अरेंज करना है, तो सबसे पहले हम वर्ड्स देखेंगे। फर्स्ट लेटर हमें देखना है F, ओके, A, है ना, इसमें B, देन D, देन वंस अगेन B। ओके, अब सबसे पहले इनमें से कौन सा लेटर आएगा? ए लेटर आएगा। इसका मीनिंग क्या हुआ कि हमें एंड जो है ए से स्टार्ट होने वाला वर्ड जो है वो पहले राइट करना है। तो क्या राइट करेंगे हम फिर? ANT एंट। अब बी से स्टार्ट होने वाले 2 वर्ड्स है ना। अब फर्स्ट वर्ड कौन सा है? BAT बैट। अब जब फर्स्ट लेटर सेम आ रहा है तो हम उसका सेकंड लेटर देखेंगे। अब सेकंड लेटर क्या है दोनों का? ए, यहाँ पर भी ए, फिर से सेम आया, फिर क्या करेंगे हम? थर्ड लेटर देखेंगे, T, देन G। यहाँ आ रहा है T और यहाँ आ रहा है G। अब ये जो थर्ड लेटर है, इन दोनों में से T और G में से फर्स्ट लेटर कौन सा आएगा? यस, G आएगा, है ना। इसलिए हम एंड के बाद कौन सा वर्ड राइट डाउन करेंगे? BAG बैग। ओके, BAG बैग, देन BAT बैट। समझ में आया आपको? अगर फर्स्ट लेटर सेम है, सेकंड लेटर सेम है, तो हम थर्ड लेटर देखेंगे। अगर थर्ड लेटर भी सेम है तो फोर्थ लेटर देखो। ओके, और उस तरह से फिर हम रीअरेंज करेंगे। देन अब उसके बाद में कौन सा लेटर आ जाएगा हमारे पास में? डी। सो डी से कौन सा आ रहा है? DOT डॉट, और देन आफ्टर डॉट फन, लास्ट FUN फन। ओके, समझ में आया? इसी तरह से हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रीअरेंज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके बेटा, तो आज की क्लास में हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं, है ना। आपको सभी को समझ में आया जो मैंने आज आपको पढ़ाया है?
अब आपको कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं। कभी भी बेटा एक बात हमेशा आपको ध्यान में रखनी है कि जब भी हम कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन को रीड करना है। क्वेश्चन को रीड करने के बाद में उसे समझना है कि हमें उस क्वेश्चन में करना क्या है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो आपके जो टीचर है आप उस टीचर से पूछो कि टीचर इस क्वेश्चन में क्या करना है। ओके, सो इस तरह से आपको वर्कबुक में, आपका जो वर्कबुक है इंग्लिश का, इसमें इस तरह से क्वेश्चंस दिए हुए हैं। आपको सिलेबस पता है कौन सा यूनिट है हमारा, यूनिट 1, 2 और 3 है ना। ये 3 यूनिट्स आपको आने वाले हैं और आपको क्या करना है, इन 3 यूनिट्स में पूरे वर्कबुक में आपको रीडिंग करना है ना। जिस तरह से मैं आपको रिवीजन करा रही हूँ आपको वो क्वेश्चंस देखने हैं और उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर देखना है। ओके, और पेपर कब हम सॉल्व कर सकते हैं, जब हमें रीडिंग आएंगी, इसलिए आपको रीडिंग कंटिन्यू रखनी है। ओके बेटा, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।